दिल्ली के लिए प्रदूषण सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। आमतौर पर माना जाता है कि सर्दियों में प्रदूषण ज्यादा होता है, लेकिन अब ये जो फेनोमेना है ये साल भर दिखने लग गया है। क्या है पूरा माजरा? हमारे साथ चंद्रभूषण जी हैं जो कि सीईओ हैं आई फॉरेस्ट के। क्या है, क्या जो डाटा आप लोग रखते भी हैं, एनालाइज भी करते हैं, उसमें क्या कुछ आ रहा है? कैसे दिल्ली का प्रदूषण बढ़ रहा है? उसका जो ट्रेंड है वो कैसे बदल रहा है? देखिए, दिल्ली में आज के दिन में सालों भर वायु प्रदूषण रहता है, कुछ 40 या 45 दिन छोड़ के। और उस समय भी जो प्रदूषण का जो स्तर है वो मॉडरेट लेवल पे है। तो जब बारिश होती है तो दिल्ली का जो प्रदूषण है वो कम हो जाता है। मार्च और अप्रैल में कोई 15 दिन प्रदूषण कम रहता है। इसके अलावा सालों भर दिल्ली में प्रदूषण हाई, वेरी हाई, सीवियर, इन 3 कैटेगरीज में आते हैं। तो अभी के समय बारिश हुई तो आज के दिन में तो दिल्ली में प्रदूषण कम है, लेकिन आप 2 दिन बाद देखेंगे कि एक डस्ट का हेज पूरे दिल्ली में फैला होता है। उसका कारण है कि गर्मी में जो डस्ट है, जो कि वेस्टर्न इंडिया से डस्ट आती है, थार डेजर्ट है, हमारा मरुस्थल है, वहाँ से डेजर्ट है। दिल्ली एनसीआर में भी जमीन की जो बर्बादी हुई है और जिसके कारण कि डस्ट उससे निकलता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है कि गर्मी में ओजोन लेवल, तापमान बढ़ता है, गाड़ियों में से नॉक्स का प्रदूषण निकलता है, इंडस्ट्री से नॉक्स निकलता है, वो ओजोन में कन्वर्ट होता है। और जो ओजोन है वो काफ़ी खतरनाक प्रदूषण है, उसका इम्पैक्ट काफ़ी खतरनाक है। तो गर्मी में ओजोन, सालों भर पार्टिकुलेट मैटर, और जब आप सर्दी में जाएंगे तो PM 2.5 और PM 10 आप सुनते होंगे। तो दिल्ली का जो पिछले 10-15 साल में जो है, कोई मेरे अंदाज से, हमारे तो आंकड़े ये दिखाते हैं कि कोई बहुत इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। वायु प्रदूषण जो है वो एक तरह से खराब ही होते जा रहा है। अच्छा, एक अब सवाल है, जैसे आपने कहा कि ओजोन गर्मियों में हो जाता है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड जिसको नॉक्स कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, वो हो जाता है। तो क्या कुछ जो ये कंपोनेंट हैं जो सर्दियों के अलग हैं, गर्मियों के अलग हैं, क्या ऐसा भी कुछ निकल करके आ रहा है? देखिए, पर्यावरण में जो गैस आपकी गाड़ियों से निकलता है या आपके फैक्ट्रियों से निकलता है, वो निकल के उसमें बाहर में केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड अगर एक थर्मल पावर प्लांट से निकलता है, जिसको सॉक्स कहते हैं, आप उसके बारे में सुनते होंगे, वो सॉक्स बाहर निकल के पार्टिकुलेट भी बन सकता है। हाँ, उसको सल्फर पार्टिकल कहते हैं। वो बाहर निकल के उसमें कुछ केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो किसी डस्ट पे सेटल होगा, वो सल्फर पार्टिकल बन जाएगा। तो जो गाड़ियों से निकलते हैं वो 100% हमारे पास नहीं आते, हम बीच में बहुत काफ़ी केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो ओजोन का भी यही है कि नॉक्स का जो प्रदूषण होता है, जो गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से, वो गर्मी के दिन में तापमान के कारण उनमें कन्वर्जन होता है, रिएक्शन होता है, और ओजोन में बदलाव होता है उनका। अच्छा, अब जो है एक सरकार के लेवल पे तो जो पॉलिसी बनती ही है, ये क्या लगता है कैसे पॉलिसी इंटरवेंशन किया जाए जिससे ये तमाम चीज़ें, क्योंकि ये एक रेगुलर फिनोमेना है, साल भर चल रहा है, तो इसको कैसे लिमिट किया जा सकता है? क्या क्या कुछ है? एज ए इन्वायरमेंटलिस्ट आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो मैं बहुत ही गलत मानता हूँ ये आजकल बयान होता है कि मैं 1 साल में प्रदूषण बंद खत्म कर देंगे, 2 साल में करेंगे। कभी केंद्रीय सरकार बोलती है, कभी राज्य सरकार बोलते हैं। जो प्रदूषण का प्रॉब्लम है वो फंडामेंटल एनर्जी का प्रॉब्लम है। हमारे देश में आज के दिन में 80% जो हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं वो या तो बायोमास से है या कोयला से है। ये 2 हमारे सबसे बड़े स्रोत हैं प्रदूषण के। जब तक हिंदुस्तान में बायोमास, जो कि खाना बनाने में हुआ या इंडस्ट्रीज में भी होते हैं, आप सहारनपुर की तरफ जाएंगे तो देखेंगे कि गुड़ बनाने में कितना बायोमास, लकड़ियों का और जलावन का इस्तेमाल होता है। तो जब तक हम बायोमास और कोयले के खपत को कम नहीं करेंगे तो वायु प्रदूषण कम नहीं होगा। आज के दिन में अगर देखें हम तो गाड़ियों पे काफ़ी काम हुआ है, लेकिन गाड़ियों का प्रदूषण कोई 20% है। तो 80% जो प्रॉब्लम है हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। जब तक हम अपने ईंधन का जो बास्केट है, कोयला हो गया, बायोमास हो गया, जब तक उसको कम नहीं करेंगे प्रदूषण कम नहीं होगा। और ये दुनिया भर का एक्सपीरियंस है। चाइना ने भी अपना वायु प्रदूषण कम किया है, लेकिन कोयला और बायोमास को कम करके किया है। हमें भी वही करना पड़ेगा और ये समय लगेगा करने में। ये अचानक अगले 2-3 साल में होने वाला नहीं है, हमें समय देना पड़ेगा और बहुत सीरियसली इन दोनों ईंधन पे काम करने की जरूरत है। तो प्रदूषण या जो पर्यावरण को साफ करने की चुनौती है, वो साफ तौर पे कहना है कि कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आप एक दिन घुमाएंगे और अगले दिन पर्यावरण साफ दिखने लगेगा।
इसके लिए एक बहुत लगातार काम करने की ज़रूरत है, और जो नहीं हो रहा है, और यही वजह दिख रही है कि अब सिर्फ सर्दियों में नहीं बल्कि पूरे साल ये प्रदूषण हमारे लिए जानलेवा भी बन रहा है और मुश्किलें भी पैदा कर रहा है।